दहलीज से होकर बहार। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंगर जुबिन नौटियाल के बारे में। दोस्तों, जुबिन आज एक बहुत कामयाब सिंगर हैं जिनके गाने हर कोई सुनना पसंद करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब उनको परफेक्ट न मानते हुए रियलिटी शो से रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके अलावा भी जुबिन की लाइफ में कई फेलियर आए, पर जुबिन ने कभी नाकामयाबी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। बहुत टाइम में ही सही, पर जब उनका पहला बॉलीवुड सॉन्ग आया तो उसी से उन्हें बहुत कुछ मिल गया। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का उनका सफ़र आसान नहीं रहा। कि जब तक जीऊं मैं जीऊं साथ तेरे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम इस वीडियो में जुबिन की संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनकी कंट्रोवर्सी और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जुबिन नौटियाल का जन्म 14 जून 1989 को उत्तराखंड के देहरादून के जोरसार शहर के एक गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। जुबिन के जन्म के कुछ ही समय बाद उनके पापा पूरी फैमिली को लेकर गांव से देहरादून शिफ्ट हो गए और यहीं जुबिन ने अपना बचपन गुजारा। जुबिन के पापा का नाम राम नौटियाल है, जो पेशे से एक बिजनेसमैन हैं और पॉलिटिशियन हैं। और जुबिन की मां होम मेकर हैं और साथ ही वो भी बिजनेस किया करती हैं। जुबिन बताते हैं, मैं बचपन में और स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा शरारती था और कभी कभी तो शरारत इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि मेरी मम्मी मुझे बाथरूम में बंद कर दिया करती थी। लेकिन इसका भी मुझ पे कोई ज़्यादा देर फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी शैतानी की वजह से एक बार जुबिन को स्कूल से भी सस्पेंड कर दिया गया था। जुबिन की फैमिली में हालांकि कोई म्यूजिशियन नहीं था, पर म्यूजिक सुनने का शौक़ सभी को था। जुबिन के पापा अक्सर संगीत सुना करते थे। जुबिन जब बहुत छोटे थे तो उनके पापा उन्हें गोद में लेकर गाने गुनगुनाया करते थे और वहीं से जुबिन ने भी गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। तब जुबिन की उम्र केवल 4 या 5 साल थी। जैसे जैसे वो समझदार होने लगे, उनका संगीत के प्रति लगाव बढ़ता गया। जैसे जैसे संगीत के लिए वो सीरियस होते गए, वैसे वैसे उनकी शैतानियाँ कम होती गईं। उन्होंने अपना सारा ध्यान म्यूजिक सीखने, समझने और रियाज करने में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी 8th तक की स्कूली पढ़ाई सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून से की, पर क्योंकि इस स्कूल में म्यूजिक की क्लास नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस स्कूल को छोड़कर आगे की पढ़ाई बेलहम बॉयज़ स्कूल से की। इस स्कूल में संगीत की स्पेशल क्लास होती थी और यहीं से जुबिन ने शुरुआती क्लासिकल म्यूजिक सीखा। जुबिन ने अपनी 10th और 12th भी म्यूजिक स्कूल से की। जब तक जुबिन 18 साल के हुए तब तक वो बिल्कुल बदल चुके थे और उन्हें देखकर ये कोई नहीं कह सकता था कि वो कभी शैतान भी हुआ करते होंगे। 18 साल की उम्र तक आते आते न सिर्फ वो एक अच्छे सिंगर बन चुके थे, बल्कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत मेहनत की थी और वो कई तरह के इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम भी बहुत अच्छे से प्ले करने लगे थे। जुबिन अब देहरादून में एक सिंगर के तौर पर फेमस हो चुके थे। उन्होंने कई इवेंट्स में लाइव परफॉर्म किया और वहां से जो भी इनकम होती थी वो सारी डोनेट कर दिया करते थे। जुबिन के संगीत को लोग देहरादून में काफ़ी पसंद करते थे, इसीलिए जुबिन बोलते हैं कि मुझे वहां स्टार वाली फीलिंग आती थी। जुबिन बताते हैं कि स्कूल में म्यूजिक के अलावा उन्होंने मार्शल आर्ट और एथलेटिक्स की भी ट्रेनिंग ली थी। वो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हैं और एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो खेला करते थे, जिसमें भी वो अच्छे खिलाड़ी थे। लेकिन उन्हें इस सब से कहीं ज़्यादा प्यार म्यूजिक से था। स्कूलिंग कंप्लीट हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपने घर पर बोला कि मुझे संगीत में आगे करियर बनाने के लिए मुंबई जाना है। जुबिन अच्छे सिंगर तो थे ही, इसीलिए उनके पेरेंट्स को उन पर भरोसा था। जुबिन 2007 में ही मुंबई आ गए। मुंबई आकर जुबिन ने मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मीठीबाई से जुबिन अपनी संगीत की ट्रेनिंग करने लगे। जुबिन ने अपनी ग्रेजुएशन मीठीबाई कॉलेज से शुरू की, पर पूरी नहीं की। दरअसल ग्रेजुएशन के दौरान एक बार जुबिन ने सिंगर AR रहमान से मिलने का मन बनाया, पर AR रहमान से हर कोई आसानी से नहीं मिल सकता। तो जुबिन ने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की, जिसके बाद उन्हें AR रहमान से मिलने का मौका मिल गया। जुबिन जब AR रहमान से मिले तो जुबिन ने उनसे बोला कि मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। AR रहमान के पास टाइम बहुत कम था, फिर भी उन्होंने जुबिन से बोला, सुनाओ क्या
क्या सुनाना है। जुबिन ने AR रहमान को एक गाना सुनाया और उसके बाद पूछा कि मैं कैसा गाता हूँ। AR रहमान ने जुबिन से बोला कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, मगर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए तुम्हें अभी और भी मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी आवाज़ पर तुम कुछ साल और ट्रेनिंग करो और उसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए ट्राई करना। AR रहमान की बात मानकर जुबिन फिर से देहरादून वापस आ गए और अपने स्कूल टीचर वंदना श्रीवास्तव से संगीत की ट्रेनिंग लेने लगे। मुंबई जाने से पहले भी जुबिन वंदना श्रीवास्तव से ही ट्रेनिंग लेते थे। जुबिन बोलते हैं कि हमारी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी हुई थी क्योंकि हमारी टीचर बहुत अच्छी थीं और अब स्टार बनने के बाद भी जुबिन अपनी टीचर से बात किया करते हैं और जब भी देहरादून जाते हैं तो उनसे मिलते ज़रूर हैं। इनके अलावा जुबिन ने और भी अलग अलग जगह जाकर अलग अलग तरह के म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। जैसे बनारस जाकर उन्होंने छन्नू लाल मिश्रा से लाइट क्लासिकल म्यूजिक सीखा। इसके बाद वो वेस्टर्न म्यूजिक सीखने चेन्नई की म्यूजिक एकेडमी पहुंचे, जहां उन्हें गिटारिस्ट प्रसन्ना के अंडर ट्रेनिंग करने का मौका मिला। इसके बाद भी उन्होंने कई लोगों से लगातार 4 साल तक म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। साल 2011 में जुबिन एक बार फिर मुंबई में एक रियलिटी शो एक्स फैक्टर का ऑडिशन देने वापस आ गए। जुबिन बताते हैं कि इस रियलिटी शो ने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला। जब मैं ऑडिशन देने के लिए लाइन में खड़ा था तो वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ थी और सारे एक से अच्छे एक सिंगर। उन्हें देखकर लगा कि कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है और उन्हें उम्मीद ये थी कि अगर वो बाहर भी होंगे तो भी कम से कम टॉप 8 में तो पहुँचेंगे ही, पर तब शायद किस्मत उनके साथ नहीं थी। शो से एलिमिनेट होने के बाद जुबिन का दिल टूट गया था, पर उनका हौसला अभी भी चट्टान की तरह अडिग था, इसीलिए उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद जुबिन काम की तलाश में अपने गिटार के साथ मुंबई में अलग अलग म्यूजिक प्रोडक्शंस के चक्कर लगाने लगे। कई बार ऐसा भी होता था जब उन्हें ऑफिस में घुसने से मना कर दिया जाता था, लेकिन एक्स फैक्टर रियलिटी शो की वजह से उन्हें इतना तो फ़ायदा हो गया था कि कुछ लोग म्यूजिक इंडस्ट्री से उन्हें जानने लगे थे। काफ़ी ऑफिसेस के चक्कर लगाने के बाद उन्हें कुछ सॉन्ग के स्क्रैच गाने के मौके मिलने लगे। आसान भाषा में बताएं तो स्क्रैच का मतलब जब कोई गाना बनाया जाता है तो उस गाने की मेन रिकॉर्डिंग करने से पहले उसका थोड़ा सा हिस्सा किसी भी छोटे सिंगर से रिकॉर्ड करवा लिया जाता है और बाद में मेन सिंगर उस स्क्रैच के हिसाब से ही गाता है और रिकॉर्ड करता है। जुबिन ने 1-2 नहीं सैकड़ों गानों के स्क्रैचेस गाए। साल 2014 में जुबिन ने अक्षय कुमार की मूवी द शौकीन्स का मेहरबानी सॉन्ग का स्क्रैच गाया। ये स्क्रैच जब अक्षय कुमार ने सुना तो उन्हें जुबिन की आवाज़ बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मेकर्स से बोला मुझे ये गाना इसी सिंगर की आवाज़ में पूरा रिकॉर्ड करवाना है। फिर जुबिन से ही मेहरबानी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया गया। इसके तुरंत बाद सोनाली केवल मूवी का एक मुलाकात गाना भी जुबिन को गाने को मिल गया और एक मुलाकात गाना मेहरबानी गाने से पहले ही रिलीज कर दिया गया। इसीलिए जुबिन का पहला गाना एक मुलाकात ही माना जाता है। एक मुलाकात सॉन्ग बहुत बड़ा हिट सॉन्ग साबित हुआ। इस सॉन्ग के कुछ ही दिनों बाद मेहरबानी सॉन्ग आया, वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। गीत तू तेरे लफ्ज में, तू है दुआ और फर्ज में। इन सॉन्ग्स के बाद जुबिन को बहुत ज़्यादा ऑफर आने लगे। इसके बाद साल 2015 में जुबिन का बजरंगी भाईजान मूवी का जिंदगी सॉन्ग बहुत वायरल रहा और फिर तो वो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले गए और आज जुबिन का हर सॉन्ग यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज में ज़रूर जाता है। बात करें जुबिन के सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सॉन्ग्स की तो तुम ही आना, लुट गए, तारों के शहर, बेवफा, तेरा मासूम चेहरा, मेरी आशिकी, हमनवा, लो सफ़र, काबिल हूँ, चिट्ठी, प्यार तूने क्या किया और भी कई फेमस सॉन्ग हैं। आज जुबिन जिस मुकाम पर हैं उसमें उनकी टैलेंट से ज़्यादा मेहनत है। जुबिन अपने संघर्ष के दिनों को संघर्ष नहीं एक खूबसूरत जर्नी मानते हैं जिसे उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया था। जुबिन ने हिंदी सॉन्ग के अलावा उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, गुजराती और मराठी भाषा में भी सॉन्ग गाए हैं। वो बोलते हैं जब मुझे पहली बार हिंदी भाषा से हटके सॉन्ग गाने का ऑफ़र आया तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इन्हें कैसे गाऊंगा। फिर भी उन्होंने गाने से मना नहीं किया और इस ऑफ़र को एक चैलेंज की तरह लिया। सॉन्ग के लिरिक्स में फील देने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। जुबिन ने आज सिर्फ अपनी कमाई से एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 25 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है, लेकिन उनके पास जो लोगों का प्यार है वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। उसके आगे पैसा कुछ भी नहीं।
बात करें जुबिन की रिलेशनशिप के बारे में तो फिलहाल वो सिंगल ही हैं, लेकिन वो अपने गिटार को अपना पहला प्यार मानते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा गिटार ही है जो अच्छे और बुरे समय में हमेशा मेरे साथ रहा। जुबिन ने अपने गिटार का नाम बेदा रख रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं जुबिन के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। साल 2018 में जुबिन देहरादून में अपना बर्थडे मनाने अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट गए थे। उस रेस्टोरेंट में एक माही बजाज नाम की लड़की भी आई हुई थी। पार्टी खत्म होने के बाद माही बजाज और उसके मेल फ्रेंड ने आरोप लगाया कि जुबिन और उनके दोस्त मुझसे छेड़छाड़ कर रहे थे और उठवाने की भी धमकी दे रहे थे। इस मामले में लड़की और उसके फ्रेंड ने जुबिन पर FIR भी कर दी, पर जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पाया कि जुबिन ने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, वो बेकसूर हैं। और बाद में उस लड़की ने भी माफ़ी मांगते हुए बोला कि वहाँ लाइट की कमी थी तो मैंने उस शख्स को पहचान नहीं पाया। मैं जुबिन और उनके फैन से माफ़ी मांगती हूँ। जुबिन को उनके स्कूल से उस टाइम इसलिए सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल के लगभग 300 यूनिफॉर्म जला दिए थे। वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पुराने यूनिफॉर्म की जगह स्कूल में नए यूनिफॉर्म लाए गए थे जो जुबिन को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। बात करें जुबिन की हाइट की तो उनकी हाइट लगभग 6 फीट है। जुबिन को सबसे ज़्यादा सिंगिंग इंस्पिरेशन हमेशा से 5 लोगों से मिली है: किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, नुसरत फ़तेह अली खान, लता मंगेशकर और आशा भोसले। जुबिन को अपने पापा से भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। वो बोलते हैं, मेरे पापा ज़मीन से उठकर एक कामयाब बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन बने। मैं चाहता तो आसानी से पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन बन जाता, पर सिंगिंग मेरा प्यार है और मैं अपने पापा की तरह अपने दम पर कुछ करना चाहता था। जुबिन बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि मैं सफल हूँ, पर मैं खुद को सफल नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि मैं सफलता की राह पर हूँ और मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। जुबिन बोलते हैं कि स्कूल टाइम में उनकी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी जिसे वो खत भेजा करते थे, पर पकड़े जाने के डर से वो उसको नहीं, उसकी फ्रेंड को खत भेजते थे जो बाद में उनकी गर्लफ्रेंड को मिलती थी। अब वो लड़की उनके टच में तो नहीं है, पर वो बोलते हैं कि मेरे गानों में उन्हीं का जिक्र होता है। जुबिन कहते हैं कि मेरी सिंगिंग के सबसे बड़े और पुराने फैन मेरे मम्मी और पापा हैं। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जुबिन सभी तरह की लैंग्वेज मिलाकर 200 से भी ज़्यादा गाने गा चुके हैं। जुबिन स्ट्रगलर्स को या जो भी उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं उन्हें एडवाइस देते हैं कि सिंगिंग के लिए फोकस बहुत ज़रूरी है। आप जितनी भी देर ट्रेनिंग करें, चाहे सिर्फ 1 घंटा करें, पर पूरी तरह से उस 1 घंटे में एकाग्रत रहें। जुबिन बोलते हैं कि मैं कभी भी गंदे लिरिक्स वाले सॉन्ग नहीं गाऊंगा, चाहे मेरे पास काम बिल्कुल भी ना रहे। बात करें जुबिन के अवार्ड्स की तो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड में जुबिन को अपकमिंग मेल वोकलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड बजरंगी भाईजान मूवी के जिंदगी सॉन्ग के लिए दिया गया। 2017 में ITA अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर में उन्हें तू सूरज में सांझ पियाजी सॉन्ग के लिए इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड दिया गया। जुबिन को सिंगर अरिजीत सिंह और आतिफ असलम से काफ़ी कंपेयर किया जाता रहा है क्योंकि इन तीनों की सिंगिंग और आवाज़ भी मिलती जुलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी सिंगर जुबिन नौटियाल की। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप जुबिन के सॉन्ग डेली सुनते हैं तो कमेंट करके बताएं कि उनका वो कौन सा सॉन्ग है जिसे आप बिना बोर हुए बार बार सुनते रहते हैं, और साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं जुबिन अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें। अगर वीडियो एंड तक देखी है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। जितने भी लोग सिंगर बनना चाहते हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जो सुर होती है, ताल होती है, माइक की अंडरस्टैंडिंग होती है, गाना बजाना होता है, जो भी इसकी तैयारी होती है उसको तैयारी की तरह करें। लेकिन जिस वक्त आप परफॉर्म करें, स्टेज पे जाएं, उस वक्त ये सारी चीजें भूल जाएं। उस वक्त आपका दिमाग में लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए कि आपके शब्द क्या कहना चाह रहे हैं, और अगर आप उन शब्दों को कहेंगे तो आप किस तरह से उन शब्दों को गा के कहेंगे। आई थिंक दैट्स व्हाट ब्रिंग्स फील इन द सॉन्ग, दैट्स व्हाट क्रिएट्स फील इन द सॉन्ग। एंड जितने भी बडिंग सिंगर्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाने बजाने में आज की डेट में फील होती है। सो प्लीज, फील इज व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन।
वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।